हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा और बिहार दरोगा की परीक्षाएं जो है हाल ही में कुछ ही महीनों में शुरू होने वाली है। उसी की रिगार्डिंग मैंने बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद की जो वस्तुनिष्ठ की बुक है उसको उसको पूरा कवर करने का निश्चय लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने विविध को कंप्लीट किया है। जिस जिस स्टूडेंट ने विविध को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको जाके चेकआउट कर लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूरा विविध दिया गया है, ठीक है। बिहार का विविध जो है उसको हम कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बिहार की विभूतियां टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिहार की विभूतिया से रिलेटेड, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है, ताकि कोई भी क्वेश्चंस जो है आपका छूटे नहीं है, ठीक है। पूरा बिहार को कंप्लीट किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अनुसार पूरा का पूरा बिहार जो है कंप्लीट किया जाएगा। एक भी प्रश्न ना छूटे इसका पूरा ख्याल रखा गया है, ठीक है। तो बस आप लोग को इधर उधर भटकना नहीं है। बस आप सिर्फ जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत मोटी बुक है, ठीक है, उसको कंप्लीट किया जा रहा है। मतलब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है, 100% गारंटी है, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। बस आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, मतलब जितना भी है 10-12 वीडियो टोटल होगा, अगर उसको देख लीजिएगा तो आपका टोटल का टोटल बिहार वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बिहार का भूगोल का जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम चढ़ा देंगे, ठीक है। तो वहां से भी जाके आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार की विभूतियां। बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को किनका जन्म हुआ था? तो किनका जन्म हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, ठीक है। ठीक 3 दिसंबर 1884 को किनका जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, प्रसाद का, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहासन मतलब मृत्यु कब हुआ था? 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम पटना में हुआ था। याद रखना है, कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम पटना में हुआ था। कब? तो 1963 में। जन्म कब हुआ था? 1884 में, ठीक है, याद रखना है। जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1884 में, और देहांत कब हुआ था? 1963 में। सदाकत आश्रम, अब पूछ देगा सदाकत आश्रम का है तो ये पटना में है, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? ये 1920 में बने थे। कब बने थे? 1920 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग था। बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाने के खनवा गांव में किनका जन्म हुआ था? ये श्री कृष्ण सिंह का हुआ था, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह का ये इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। कहां हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म कहां हुआ था? बांकीपुर पटना, ठीक है। 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? तो किसका? तो जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। 1902 में सिताब दियारा में बिहार में किसका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण का। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोग रहे पंडित राजकुमार का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? सतबड़िया में। कहां हुआ था? सतबड़िया गांव, पश्चिम चंपारण। सतबड़िया गांव, पश्चिम चंपारण में आपका राजकुमार, पंडित राजकुमार का जन्म हुआ था। सतबड़िया गांव, पश्चिम चंपारण में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद जिले के पोइमा ग्राम में हुआ था? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह का हुआ था, ठीक है। किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद जिले के पोइमा ग्राम में हुआ था? अनुग्रह नारायण सिंह का। क्लियर? वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई। ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। नेक्स्ट।
बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये आपके अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी 1963 को कहां हुआ था? तो ये सदाकत आश्रम पटना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखना है, 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया था। क्लियर? देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे, कौन थे? बाबू जगजीवन राम। याद रखना है, देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे बाबू जगजीवन राम। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरोक्त कहां गिरफ्तार किया गया था? बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरोक्त कहां गिरफ्तार किया गया था? तो ये पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, क्लियर? क्या हो जाएगा? पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? ठीक है, तो किससे? तो योगेंद्र शुक्ल से मिलने के लिए। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए थे? योगेंद्र शुक्ल से मिलने के लिए। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहां के निवासी थे? तो ये पटना बिहार के निवासी थे। ठीक है, पटना बिहार के। महान विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती का जन्म कहां हुआ था? ये सहरसा जिला में हुआ था। क्लियर? महान विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती का जन्म कहां हुआ था? सहरसा जिले में हुआ था। नेक्स्ट, श्रीलंका के अनुराधपुर महाविहार में रहकर सिन्हली भाषा में रचित अट कथाओं को मगधी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान थे। ये कौन थे? बुद्ध घोष थे। कौन थे? बुद्ध घोष। ठीक है, विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहां हुआ था? ये कुसुमपुर पटना में हुआ था। कहां हुआ था? कुसुमपुर पटना में। याद रखना है, जो आर्यभट्ट का जन्म हुआ था वो कुसुमपुर पटना में हुआ था। बिहार के बक्सर में सिद्ध आश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र ने की थी। क्लियर? बिहार के बक्सर में सिद्ध आश्रम की स्थापना किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र ने। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व है, ठीक है, आपका कनाद, च्युवन ऋषि, ऋषि गौतम, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, योग सूत्र के रचयिता पतंजलि का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो ये बिहार राज्य के संबंधित है। हिंदी के प्रथम कवि सरहद पाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये नालंदा बिहार के रहने वाले थे। सरहद पाद जो है ये नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? तो दरभंगा जिला के थे। कहाँ के थे? प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? दरभंगा जिला के थे। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? ये औराही हिंगना गांव में हुआ था। याद रखना है, औराही हिंगना गांव जो कि अररिया जिला में स्थित है। ठीक है, मतलब अररिया जिला के ये निवासी थे। बिहार के रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने गए? ये नागा अर्जुन के नाम से जाने गए। क्लियर? नागा अर्जुन के नाम से जाने गए। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। कहां हुआ था? सिमरिया ग्राम में। कहां हुआ था? सिमरिया ग्राम, बेगूसराय जिला। सिमरिया ग्राम, बेगूसराय जिला। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचयिता देवकी नंद खत्री का जन्म किस राज्य में हुआ था?
ये बिहार राज्य में हुआ था। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कर्मस्थली रही है बिहार, याद रखना है, महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कर्मस्थली बिहार। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात है भिखारी ठाकुर। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार हैं, क्या हो जाएगा आपका, गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा, रामवृक्ष बोनीपुरी हो जाएगा, शिव पूजन सहाय, मतलब तीनों हो जाएगा। बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया, तो क्या हो जाएगा दरभंगा में, याद रखना है, बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया, दरभंगा जिले में। क्लियर। 27 नवंबर 1921 को कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल का संगठन किया, जिसके महिला विभाग के अध्यक्ष नामांकित हुए, कौन हो जाएगा लीला सिंह, क्या हो जाए लीला सिंह। ठीक है, नेक्स्ट। शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहां स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, क्या हो जाएगा मुजफ्फरपुर, याद रखना है मुजफ्फरपुर। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस में स्वयं सेविका दल का गठन किया, विंध्यवासिनी देवी ने। ठीक है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस में स्वयं सेविका दल का गठन विंध्यवासिनी देवी ने किया था। नेक्स्ट। बिहार का महान क्रांतिकारी राम स्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था, का जन्म कहां हुआ था, कहां हुआ था, कहलगांव भागलपुर में। बिहार की महान क्रांतिकारी राम स्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, याद रखना है, ये भी याद रखना है, आपका इंपोर्टेंट हो गया कि बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो राम स्वरूप देवी को। इनका जन्म कहां हुआ था, कहलगांव भागलपुर में। नेक्स्ट। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया, ये बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त। बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकालती थी, ये शारदा कुमारी देवी। ठीक है, बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकालती थी, तो शारदा कुमारी देवी हो जाएगा। क्लियर। बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी है राम दुलारी सिन्हा, भवानी मेहरोत्रा, कृष्णा देवी। ठीक है, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं के योगदान से संबंधित कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल सही है। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, बिल्कुल सही है। वस्त्रों के बहिष्कार, नशाबंदी, महिला सशक्तिकरण, पर्दा प्रथा का त्याग, इतिहास कार्यक्रम में बिहार के महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही, बिल्कुल, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट। फुलेना फुलेना प्रसाद पत्नी का नाम क्या था, फुलेना प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था, तारा रानी श्रीवास्तव, तारा रानी श्रीवास्तव। क्लियर। बिहार के महान महिला स्वतंत्रता सेनानी भवानी मेहरोत्रा से संबंधित कौन सा कथन आपका सही है, वे कस्तूरबा ट्रस्ट के बिहार प्रांतीय शाखा की संचालिका रही, बिल्कुल सही है। नारी उत्थान और पर्दा विरोधी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, यह भी सही है। उनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, यह भी सही है। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जन्म कहां हुआ था, कहां हुआ था, मगध क्षेत्र में, याद रखना है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जन्म है मगध क्षेत्र में हुआ था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, आधुनिक बिहार का निर्माता जो है यह सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट हो गया। आधुनिक बिहार का निर्माता किन्हें माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग था, यह श्रम विभाग था। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आगे भी विश्व का सॉरी बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, इसको भी हम डालने वाले हैं बहुत जल्द, इसलिए चैनल को क्या करें आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।